नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय ओन चैनल एंड योर ओन चैनल जिसका नाम है योर ओन लवली हीलर्स आयशास चैनल। सो आज का जो रीडिंग होने वाला है, जैसा आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आपकी जो लाइफ में इतनी सारी टर्मोइल्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी जो विनाशकारी विपरीत जो अलग अलग समस्याएं आती हैं, उनका नाश कब तक होगा, कब तक वो चीज़ें आपकी लाइफ में रहेंगी और कब तक आपको उन चीज़ों से डील विद करना पड़ेगा। देखो, प्रॉब्लम सबसे पहले तो क्या होती है ना, प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपको लाइफ में अगर कोई टास्क दिया गया है या आपकी लाइफ में टास्क अचानक से प्रस्तुत हो गया है, तो वो जो टास्क होता है वो हर्डल्स के साथ आता है और कभी कभी टास्क आपको हंसी हंसी में हर चीज़ दे के चला जाता है। बट हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है सीखना, हमें सबसे ज़रूरी है सीखना कि लाइफ में अगर हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी चीज़ें आ जाएं, चाहे वो टास्क हो या फिर कोई कुछ भी हो। टास्क देखो, लाइफ में टास्क का मतलब होता है आपका लव गेम। आपका टास्क है वो, आप में कितनी मेचोरिटी है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि आप में हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कैपेबिलिटी है, ताकि आप उस टास्क को हंसी खुशी और पूरे डेडिकेशन के साथ पूरी करो और आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। राइट। दूसरा टास्क होता है आपके करियर का। करियर में डेफिनेटली आपके मेंटल एबिलिटीज़, आपकी हार्ड वर्क, आपका जो फिजिकल स्टेमिना कितना है आपका, सब कुछ देखा जाता है। तो आप उसको किस तरीके से करते हो, किस आपका जो मेंटल लेवल है, वर्क प्रेशर कितना आपका अच्छा है। उसके अलावा आपकी लाइफ में कितनी सारी आपको अबंडेंस मिलेगी, कितनी ग्रोथ मिलेगी आपकी लाइफ में। आपका काम तो है, लेकिन काम के अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं आपकी लाइफ में जहाँ जुड़ा होता है आपका एक सोल पर्पस। सोल पर्पस का मतलब है कि आप लाइफ में कुछ यूनिक और ऐसा काम करने आए हो जिससे एक इंसान का या दो इंसान का या कहीं ना कहीं आपके ज़रिए कुछ ना कुछ किसी का भला हो रहा हो, और उस इंसान की वजह से जिसका आपने भला किया है उससे दुनिया का भला हो रहा हो। तो ये भी एक टास्क ही होता है कि आपको लाइफ में अचानक से कोई चीज़ मिल जाए तो अचानक से उस परिस्थिति में आप कैसे ढलते हो। तो बस यही तो लाइफ होती है, इसलिए तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं कि अचानक से चीज़ आ गई और अचानक से हो गया, फिर आप कहते हो कि ओ, मेरा तो राहु प्रॉब्लम है, मेरा शनि प्रॉब्लम है, मेरा केतु है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। लाइफ में आपको हर चीज़ आनी चाहिए, चाहे आप उसको रोते रोते सीखो या समझो या हंसते हंसते सब कुछ करो। इमोशंस एक्सप्रेशंस दोनों ही होते हैं, बट सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप हमेशा किस तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो। चाहे आप भगवान जी का भजन कीर्तन कर लो, या सन्यासियों का पाठ सुन लो, या फिर आप डायरेक्ट रीडिंग देख लो, या स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए और भी चैनल्स पे चले जाओ, या अच्छी अच्छी चीज़ें कुछ भी एक नई नॉलेज के साथ बढ़ो। गार्डनिंग कर लो, या मेरे चैनल में जितने वेरियस वीडियोस हैं जहाँ पे मैं आपको अलग टाइप की हीलिंग प्रेजेंट करवाती हूँ, ताकि आप लाइफ में चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, सीखो, समझो, ग्रोथ कैसे बनानी है लाइफ में वो समझो। ओके। तो जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जैसे थंबनेल का जो टॉपिक है हमारा, थंबनेल में क्या लिखा था मैंने कि आपके लाइफ में जो मैं गाइडेंस दूंगी आपको यूनिवर्स की तरफ से कि आपको हीलिंग किस तरीके से लेनी है। मतलब आपकी लाइफ में मैं कार्ड रीड करूंगी, आपको पाइल्स दे दूंगी, बट उसमें जो आप चूज़ करोगे और उसमें जो आपकी एनर्जी निकल के आएगी, ठीक है, सबसे रेजोनेट नहीं होती है ये सबके साथ। किसी किसी की पाल रेजोनेट होती है, किसी किसी की पाल रेजोनेट नहीं होती है, बट मेरा जो मेन मुद्दा है वो है गाइडेंस का। देखो, यहाँ पे हम जनरल रीडिंग करते हैं। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जितने भी टैरोट रीडर्स हैं ना, जितने भी लाइफ में लोग आपको आएंगे ना, वो आपको जनरल रीडिंग के हिसाब से बताएंगे। और वो पता है क्यों बताते हैं? उनका एक ही मकसद होता है, आपको हील करना और आपको गाइड करना। आप मेरा या किसी और का भी चैनल देखोगे ना, बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही बढ़िया बात है ये, क्योंकि वो आपको ना हील कर रहे हैं। आप उनका काम भी देख रहे हो और उनके काम से कुछ सीख भी रहे हो। आप अच्छा ही कर रहे हो, वो आपको बुरा नहीं बता रहे, वो आपको अच्छा ही बता रहे हैं। कड़वा सच अच्छा ही होता है, ताकि आप मूव ऑन करो, अपनी लाइफ में अच्छा चीज़ करो। और अगर कुछ करियर प्रॉब्लम्स, कुछ कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उनको ओवरकम करने के लिए दुखी ना रहो। अभी क्या हुआ, मैंने आपको थोड़ा दिन पहले क्या हुआ था, शादी हुई थी, 10 फरवरी को शादी थी यहाँ पे मेरे पड़ोस में, ठीक है। तो उसमें क्या था शादी में कि पूरा धूम धड़ाका, पूरे बैंड बाजे। नेक्स्ट डे क्या, दुल्हन की विदाई हो गई और सब रो रहे हैं। अब घर पे थोड़ी मातम का है माहौल। अब कितनी देर मातम बनाए, ठीक है। तो थोड़ी देर वो शांत हुए, यहाँ हंसी खेल ली। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा ढोलक बजाना शुरू कर दिया ताकि थोड़ा हैप्पी हो जाए, या फिर कोई अच्छे गीत गाना शुरू कर दिया कि चलो बेटी गई है तो फिर खुद को तो खुशी मिल जाए। तो देखो, अब खुशी से क्या है, आप हैप्पी हो जाओगे ना,
तो क्या होता है ना, वो वाइब्रेशन ना ऑटोमेटिकली उन लोगों तक पहुंच गई है। दुखी रहोगे तो फिर क्या बोलते हैं कि आपके जो परिजन हैं या जो आपको विदा करके गए हैं, जो चले गए हैं, वो भी दुखी हो जाएंगे कि नहीं सारे दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूँ। अगर आप खुश रहोगे और मैसेज चला जाएगा यूनिवर्स की तरफ से और इंट्यूशन की तरफ से, क्योंकि आपकी फैमिली है, तो ऑटोमेटिकली सब खुश हो जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि बूढ़े बुजुर्ग गांव के लोग कि ढोलक बजाना या फिर कुछ ना कुछ गाना, गीत गाना या हंसी ठिठोली करना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी लाइफ में आपको हैप्पीनेस देती हैं, आपको एक सैड पोजीशन से लेकर हैप्पीनेस पोजीशन में लेके जाती हैं। देखो कितनी बड़ी बात है कि एक लड़की अपना घर छोड़कर दूसरे घर जा रही है। सबसे बड़ा परिवर्तन लाइफ का यहीं से तो स्टार्ट हो जाता है कि आपको सरनेम छोड़ना है। यानी कि आपको लाइफ में अगर सरनेम छोड़ना पड़ रहा है, जहाँ पे आप 25 साल, 30 साल, 22 साल रहे हो, उसको छोड़ के दूसरे लाइफ में जाना है और आपकी उस लाइफ से कट है, बिल्कुल बिल्कुल कट, नई लाइफ स्टार्ट है। वो लाइफ स्टार्ट है, उसी के साथ जीना है आपको। फिर नई लाइफ स्टार्ट होगी। गर्ल्स के लिए तो सबसे ज़रूरी है समझना, और वो अंडरस्टैंड बहुत जल्दी करती हैं, मेन से ज़्यादा करती हैं। और पता है क्यों? क्योंकि लड़की जब पैदा होती है उसके बाद उसको पीरियड्स आते हैं, पीरियड्स के बाद वो चेंज हो जाती है, चेंज होने के बाद वैसे तो बॉयज़ का भी एक स्टेज आता है जब वो एक मेच्योरिटी लेवल में चले जाते हैं, बट वुमेन इसलिए बिकॉज वो माँ बनती हैं, वाइफ बनती हैं। वाइफ इसलिए क्योंकि उनको सरनेम चेंज करना पड़ता है। वन चेंज, ओके, फर्स्ट चेंज आपका पीरियड्स, सेकंड चेंज पीरियड्स के बाद आपका सरनेम, सरनेम चेंज, उसके बाद आपका मदर बनना, पूरी बॉडी चेंज। बॉडी चेंज होने के बाद आपकी लाइफ में आता है आपके नए लोग, उसके बाद उसको परवरिश करना, लाइफ में कुछ चेंजेस लेके आना, और लास्ट स्टेज होती है आपका मरण। ठीक है, मतलब आपकी डेथ। चाहे वो महिला हो पुरुष हो, आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आनी ही आनी है। बट मैं महिलाओं को इसलिए यहाँ पे सम्मिलित कर रही हूँ, सबसे पहले बता रही हूँ, क्योंकि लेडीज़ हमेशा चेंज होती हैं। एवरी टाइम, एवरी स्टेज वुमेन हमेशा चेंज होती आ रही है। तो इसलिए मैं तो कहती हूँ ये गॉड की ब्लेसिंग है कि हमें महिलाओं से सीखना चाहिए कि कैसे उनकी लाइफ में चेंज आता है और कैसे अपने आप को हील करते हैं। वुमेन बहुत जल्दी हील हो जाती हैं क्योंकि वो रोना आ जाता है ना, उनको क्राई लेवल ज़्यादा होता है। कुछ मैन भी अपने आप को दिल हल्का कर लेते हैं, इसलिए कहते हैं कि कुछ नहीं है, मर्द वर्द का कुछ नहीं है, रोना है तो रो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप में आदि शक्ति है, पार्वती और शिव दोनों आपकी बॉडी में ही है। आधे आप फेमिनिन हो, आधे आप मैस्कुलिन हो। मेरी पीछे वीडियो को देख लेना, डांस लाइक अ मैन जो महेश दत्तानी का प्ले है, सेम चीज़ है उसमें। बस वो चीज़ जो बतानी है ना, वो मैं आपको अभी इस वे में बता रही हूँ। ओके, सो अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को। ओके फाइन। तो मैं आपको ये बता रही थी कि लाइफ में चेंजेस आनी है। अब जिनका लेवल ये जो पीरियड चल रहा है ना, कि आपके लाइफ में बड़े दुख हैं, बहुत कष्ट हैं, तब कष्ट दुख तो होने हैं भाई, कुछ नहीं होता। चलो थोड़ा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपको पाइल्स बता देती हूँ और आपको गाइडेंस है जो मेन मैं आपको दूंगी। आपकी लाइफ में वो चीज़ कब तक होगी ये मैं तो क्या कोई नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको गाइडेंस किस तरीके से देनी है, आपको लाइफ में किस तरीके से हैप्पी रहना है और किस पोजीशन में किस इंसान को कैसे माहौल में ढलना है और किस तरीके से ढलना है। तो इस चीज़ के ऊपर मैं गाइडेंस देने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पाइल्स मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। सो गाइस, मैंने यहाँ पे 4 पाइल्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये मेरे हैंड रिटन जो मैसेजेस हैं ना, नोट्स हैं, उनमें से ही पाइल्स हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही सुंदर पाइल्स बना के रखी, मतलब चारों की चारों ब्यूटीफुल। शादी, क्या पता आपको शादी का शौक हो, शादी करनी हो, किसी शादी पे जाना हो, शादी हो घर में, उसका शौक हो, तो मैंने एक शादी का कार्ड रख दिया। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन इट कुड बी लाइक कि फ्रेंड्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हो, खुद में ही खुश हो या किसी के साथ होना चाहते हो, कुड बी। विक्ट्री, अब विक्ट्री भी तो वही चीज़ है कि आप लाइफ में कोई अचीवमेंट चाहते हो तभी सेलिब्रेट करोगे, तो तभी कुछ ना कुछ होगा। और लास्ट है हमारे पास सोलमेट। अब सोलमेट जो होगा हमारे पास लाइफ में, वो कौन है, कैसा है, मैंने सोलमेट के बारे में इतनी सारी बातें की हुई हैं, तो आप मेरी पीछे वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। मैं वीडियोज में ना, जो मेरा स्टार्टिंग का जोन है ना, उसमें सोलमेट्स बहुत ज़्यादा है। तो सोलमेट्स के ऊपर अगर आप बात करना चाहते, देखना चाहते हो, तो यू कैन गो थ्रू इट। ठीक है, सो अब इन चारों में से आपको चूज करना है एक। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आपको एक ही चूज करना है, आप सारों को देख सकते हो, आई हैव नो इश्यूज। बट आपको अगर चूज करना है तो आप एक चूज कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे एक चीज रखा हुआ है, देखो यहाँ पे सेलिब्रेशन है, और मैंने टैरोट कार्ड को भी शफल आपके सामने फिर से कर रही हूँ। ठीक है,
सेलिब्रेशन के अब मैं यूनिवर्स से, भगवान से, मेरे कृष्णा से कुछ कार्ड्स मांगती हूँ। लेट्स जस्ट सी कि क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी सेलिब्रेशन चूज किया है। अब लास्ट में एक कार्ड निकालूंगी, मैं यहाँ पे रख दूंगी। ओके, अब आता है सोलमेट के ऊपर। तो सोलमेट में जिन्होंने भी कार्ड सोलमेट का चूज किया है, यूनिवर्स उन्हें क्या देंगे, लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। और हो सकता है कि अगर किसी ने नहीं चूज किया है तो मैं शफलिंग के दौरान जिस हिसाब से मैं शफल कर रही हूँ उस हिसाब से आपको पता चल जाए कि आपको क्या चूज करना है, राइट। अब बचा मैरिज और बचा है विक्ट्री। तो मैरिज के लिए हमें कृष्णा कार्ड दीजिए। पता है सन निकलने वाला था। नहीं कार्ड्स में। अब विक्ट्री के लिए, विक्ट्री के लिए देखो कितने सारे कार्ड्स आए, पर मैं चलो इनमें से ही लेती हूँ। पर एक कार्ड, 1 2 3 4, मुझे लगता है विक्ट्री पर बहुत जाएंगे लोग, पर चलिए दिस वन। आपके सामने ही मैंने किया है, ठीक है। ओके, अब जो भी कार्ड्स आएंगे तो उस हिसाब से आप उसको चूज कर लेना। अब सेलिब्रेशन का देखते हैं कि सेलिब्रेशन में क्या आता है। सेलिब्रेशन में आया है आपका थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि किसी का दिल टूटा है, यानी कि किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से, या फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है इसलिए आपका मुंह सूजा हुआ है। शायद आपकी फैमिली में, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ ही ऐसी रही है कि आपको थोड़ा सा हार्ट ब्रेक्स देखने पड़े हो, बट आप न्यू बिगिनिंग चाहते हो इसलिए शायद ये रीडिंग देखना चाहते हो। तो हो सकता है सेलिब्रेशन में कोई लोग कुछ नई बिगिनिंग चाहते हैं इसीलिए ये पाइल चूज कर रहे हैं। सो जिन लोगों को नई बिगिनिंग की तलाश है, नई सोच की तलाश है, तो वो सेलिब्रेशन की ओर जा सकते हैं, ठीक है। मैरिज कार्ड, वेरी नाइस। तो जिन्होंने मैरिज कार्ड चूज़ किया है तो उनकी लाइफ में सबसे पहले तो बता दूं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी आने वाली, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या तो कमिटेड ही ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही प्यारा सा कर्क राशि का पर्सन हो सकता है, फुल ऑफ लव, बट थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि बातों में आ जाने वाला। थोड़ा सा ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में उसको थोड़े से ना स्टेप बैक्स हों और आप समझना चाहते हो कि लाइफ में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके, पर है बहुत ही प्यारा और आप बहुत ही अच्छे कनेक्शन में हो। विक्ट्री कार्ड जिन्होंने चूज किया है तो वो है हैंग्ड मैन एनर्जी। 1 सेकेंड, ओके, हैंग्ड मैन एनर्जी। तो हैंग्ड मैन एनर्जी जिन्होंने चूज किया है, हो सकता है कि वो भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी कब तक आएगी उसका वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि अपनी मटेरियलिस्टिक गेन, लव लाइफ एंड ऑल उसके बारे में पता करना चाहते हो सकता है कि लाइफ में जिनको वो स्पाई कर रहे हो, या फिर जो उनके लिए स्पाई कर रहे हो, उनके ऊपर जीत कैसे हासिल की जाए, कौन है पता चले, कम्युनिकेशन तो हो कहीं ना कहीं से। लास्ट कार्ड उन लोगों के लिए है जो किसी को कुछ देना चाहते हैं, कोई प्यार भरा दिल भी हो सकता है, कोई सॉरी हो सकती है, शायद मम्मी के साथ झगड़ा हुआ हो सकता है, या फिर कोई इंसान, आपकी वाइफ रूठ गई है कहीं पे जिनसे बात करना चाहते हो, कुछ बर्डन्स हो सकते हैं लाइफ में, कोई ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप ना क्लैरिटी चाहते हो। अब क्लैरिटी के लिए शायद कोई क्लैरिटी देने आना चाहता है या कोई क्लैरिटी आपको चाहिए, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है क्या है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि जो भी मैं कह रही हूँ वो सबका सबसे रेजोनेट करे, बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत ही प्योर एनर्जी है। ओके, तो अब बता देती हूँ, ये हैं आपके कार्ड्स। तो अब इनमें से आपको जो चूज करना है आप चूज कर लीजिए, ठीक है। हैंगमैन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉप 4 ये जो चीज़ें हैं इनमें से जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ आप उसको ले सकते हैं, राइट। तो चलिए अगर आपको जानना है और तो पाइल 1 की तरफ चलते हैं जो कि है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स।
हेलो पाइल वन। सो जिन्होंने पाइल वन सिलेक्ट किया हुआ है ये ब्यूटीफुल सा थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत ही बुरा कार्ड है ये। मुझे मुझे तो लगता है कि लाइफ में ना ये जो चीज़ें होती है ना, खंजर, ये रोकती हैं आपके ब्लड को। ये रोक के रखा है इन्होंने आपके ब्लड को, ताकि आपका ब्लड ना गिरे और आप वहीं संभले रहो। दर्द में तो रहो बट संभले रहो, और ये टाइम निकल कर धीरे 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 अपने आप हील हो जाएगा, और ये अपने आप ही अंदर गल जाएगा और सारी चीज़ें हील हो जाएंगी। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में आपको हीलिंग की ज़रूरत है। ये कार्ड मुझे उन लोगों के लिए है जहाँ पे जिन लोगों को बहुत टाइम से कोई हीलिंग एडवाइस चाहिए थी, तो उनके लिए शायद सेलिब्रेशन कार्ड हो सकता है ये। तो जिन लोगों ने ये चीज़ ली हुई है, चलिए देखते हैं इनके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस आए हुए हैं। परमात्मा हमें ब्लेसिंग दो और हमें बताओ कि इनको लाइफ में क्या करना चाहिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं ये सारे लूँगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ ऐसे ही जाए। ठीक है। यस, आपके ना, हाँ, न्यू बिगिनिंग, कोई नई बिगिनिंग चाहती हूँ। विक्ट्री कार्ड, मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, परमात्मा जो है भगवान श्री कृष्ण, सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब शफलिंग कर रही थी ना, तो ये विक्ट्री कार्ड आ रहा था और ये विक्ट्री कार्ड आ गया। अब पता नहीं अगर आपने शफलिंग के टाइम मुझे देखा होगा, तो विक्ट्री कार्ड यहाँ पे ना आने ही वाला था। इट वॉज अबाउट टू कम। तो विक्ट्री कार्ड अपने आप निकल के आया और ये फर्स्ट पाइल वालों के लिए आने ही वाला था। सो सेलिब्रेशन में मुझे लगता है कि लाइफ में अगर आपको हार्ट ब्रेक सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, और मुझे लगता है कि आप बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में क्या होता है, ये सिंगल्स के लिए है, और जो लोग चाहते हैं कि शादी करें, और हो सकता है कि अगर कोई सेपरेशन में भी हो, शादी नहीं हुई हो, या शादी होने के बाद टूट गई हो, सो वो भी उस कनेक्शन में है। अब क्या होता है यहाँ पे, आप लोग नई बिगिनिंग चाहते हो अपनी लाइफ में सबसे पहले तो, ठीक है। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ना हीलिंग प्रोसेस है, आपकी लाइफ में ना आपने अपने इमोशंस को बहुत होल्ड ऑन करके रखा है। आपके रिलेशनशिप में पहले बहुत सारे लोग घुसे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, एंड यू वांटेड कि आपकी लाइफ में ना अब अभी जो सिचुएशन मैं देख रही हूँ वो ये है कि ये दो हैं। न्यू बिगिनिंग आप चाहते हो, पर आपका क्या है ना कि आपने गार्ड करके रखा है अपने इमोशंस को। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसके साथ आपका जो कनेक्शन होगा बहुत प्योर और बहुत पायस होने वाला है, और आपको विक्ट्री मिलेगी। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो। इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, मैंने तो, मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा आपने बर्डन्स फेस किए हैं लाइफ में। हो सकता है आप सिंगल मदर भी हो कुछ लोगों का, मुझे लगता है यहाँ पे। और हो सकता है कि आप अपने हस्बैंड का वेट कर रहे हो जो किसी और के पास चला गया हो आपको छोड़ के, ठीक है। इट कुड ऑल्सो बी लाइक कि आपकी लाइफ में ना आप में कॉन्फिडेंस लेवल की थोड़ी कमी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आपकी जो वर्ड्स हैं या भाषा है थोड़ी सी थोड़ी तीखी हो सकती है, जिसके कारण थोड़ी टर्मोइल हुआ हो लाइफ में। कुछ लेसन्स जो होते हैं ना लाइफ में, आप चाहे जितने मर्जी परफेक्ट क्यों ना हो जाए, लाइफ में ना सभी को कुछ ना कुछ एक लेसन मिलना होता है। वो लेसन अगर आपने शादी के पहले नहीं तो शादी के बाद सीखना ही होता है, और एक ना टाइम पे ना कुछ दुख आता ही है, जिससे आप लाइफ में ना एक ऐसे हो जाते हो दम से। उसके बाद आपकी लाइफ में ना अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो एज अ हीलर आई विल डेफिनेटली टेल यू दिस, आई गाइड यू ऑन दैट, कि जो गाइडेंस आपको मैं दूंगी ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हुई हैं ना, जैसे मैंने इस कार्ड को देख के प्रोडिक्ट किया हुआ था कि अंदर जो स्वॉर्ड्स की जो अंदर जो दिल में है ना चीज़ें, ये अपने आप गल जाएंगी, अपने आप सब ठीक हो जाएंगे और अपने आप निकल जाएगा ये। तो ये आपको लाइफ लेसन दे के गया, वो दर्द दे के गया, ताकि आप इस कनेक्शन में विक्ट्री हासिल कर सको। मैरिड कपल जितने भी हैं ना, उनसे पूछ लेना कि उनकी लाइफ में ना एक लेसन ज़रूर होता है आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ को बच्चों को सिखाने के लिए, आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है। देखो, लाइफ में आए हो, लेसन नहीं लिया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ें आई हैं ना, तो उसको ना इतना सर पे मत लो ना, दिमाग में मत चढ़ाओ। और सबसे पहले सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, अगर आप किसी का वेट कर रहे हो ना, अगर उसको आना होगा ना, वो आके रहेगा, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में ना उसने आपको कुछ सिखा के जाना होगा ना, तो वो सिखा के जाएगा और अच्छा सिखा के जाएगा, ठीक है। सो इतना वेट मत करो किसी का, आप वेट मत करो, मैनिफेस्टेशन प्रार्थना करके छोड़ दो। और आपने यही किया हुआ है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है यू आर अ पर्सन हु इज़ वेरी मच गार्डेड, और आप विक्ट्री हासिल की है आपने। मुझे पता नहीं क्यों एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप लाइफ में ना, ऐसा समटाइम्स आपको लगता होगा कि सारे कलेश आपके सर पे पड़ने थे, सबके, कभी कभी तो मुझे ये लगता है।
तो अगर ये चीज़ें हैं ना, तो आप ना समय के साथ बहुत मैच्योर हो गया, बहुत ही यंग पर्सनालिटी हो सकती है। देखो 3 साल या 2.5 साल का मुझे लगता है वेट आपने किसी ना किसी के लिए किया हो, या उससे भी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए। बहुत हार्डशिप्स रही हैं, लेकिन इस एज में ना इस हीलर बन गए हो आप, एक ना स्ट्रॉन्ग वुमेन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ऑल्सो, यू नो वेरी वेरी यू नो स्मार्ट पर्सन। बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं आपको लेकर। इट्स प्रिटी एंड इट्स ब्यूटिफुल। आई रियली रियली लाइक योर एनर्जी। कुछ ना देखते हैं यहाँ पे मैसेजेस, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस ही मुझे देनी है तो मैं वही दूंगी। बाकी तो मैं क्या बताऊँ। मुझे ना कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि कुछ रिलीजन के लोगों ने कि हमारे में ये अच्छा नहीं मानते हैं कि आप प्रिडिक्शन करते हो। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि प्रिडिक्शन मैं नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ आपको हील करने की कोशिश करती हूँ। प्रिडिक्शन अपने आप हो जाती है। और मुझे पता है क्या होता है, कुछ लोगों की ज़बान ही ऐसी होती है जिससे वो निकलती हैं चीज़ें और वो सच होती हैं। राइट, अभी कार्ड निकल के आया ना, मैं देखूँगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो ये कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि अपने ड्रीम्स पे ना थोड़ा भरोसा रखो, ठीक है। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, स्पेसिफिकली मुझे लव रीडिंग लग रही है कुछ लोगों के लिए। और हो सकता है कि लाइफ में अगर आपकी चीज़ें, अगर फैमिली के साथ भी कोई इश्यूज़ हैं, जैसे ये जो कार्ड है ये आपकी ना चीज़ें बताता है कि आपकी लाइफ में आपके सराउंडिंग्स में ज़्यादा प्रॉब्लम रही हैं, सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, मोर देन योर लव रिलेशनशिप। आप ना सराउंडिंग्स में देख देख के, सीख सीख के आपको ना सब चीज़ें समझ आ गई हैं ऑटोमेटिकली ही, कि ये जो चीज़ें होती हैं लाइफ में ना, कैसे समझनी, कैसे अंडरस्टैंड करनी। भले आपका रिलेशनशिप में ना आए हो या आए हो, बट आपने दूसरों को देख के बहुत कुछ सीख लिया है, जितना मैं कार्ड्स को देख के बता रही हूँ। लास्ट एक कार्ड निकालते हैं। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। मैंने क्या कहा था आपको कि लाइफ में ना आपके साथ जो भी चीज़ें होती हैं उसका कोई रीज़न होता है, इसीलिए तो आपकी कोई कमिटमेंट है, कोई चीज़ें हैं, वो टेस्ट की जा रही थी कि लाइफ में ये चीज़ें होती हैं तो क्यों होती हैं, उसका स्पेसिफिक रीज़न क्या होता है, उससे क्या होता है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए तो मैंने आपको बताया कि आपकी कमिटमेंट जो है ना वो टेस्ट हो रही थी लाइफ में, कि आप कैसे, किस तरीके से हर पोजीशन में ढलते हो और उसको किस तरीके से एंजॉय करते हो। ओके, लास्ट कार्ड देखते हैं यहाँ पे आपके लिए। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो ये चीज़ आपके लिए एक तरीके से गाइडेंस ही है कि आपको लाइफ में ना, मतलब कोई ऐसे सोच के चलना नहीं है कि मतलब ये होगा वो होगा। आपको बस काम करना है, अपने कर्म पे फोकस करना है और अपने ना डर पे थोड़ा काबू पाना है। मुझे लगता है किसी ना किसी को यहाँ पे डर है कुछ खोने का, कुछ लूज़ करने का। सो उस चीज़ से ओवरकम करो अपने आप को, ठीक है। कुछ मैसेजेस देख लेते हैं यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स हमें मैसेज दे दिए, 2 मैसेज आए हैं, एक और मैसेज आया है। अच्छा लगता है रीडिंग करना, और अपने आप जब मैसेज आते हैं ना और जब रेजोनेट कर जाते हैं तो फिर मुझे और भी खुशी होती है। देखो कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करोगे ना तो फिर मैं बुरा मान जाऊँगी। और फिर मैं रीडिंग जब करूँगी तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसकी एनर्जी को और पहचानना है, समझना है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है, कमेंट ज़रूर किया करो। ओके, डू गार्डनिंग, कुकिंग, हेल्पिंग एक्सेट्रा टू हील योर सेल्फ। तो अपने आप को हील करो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा हीलिंग का ही कार्ड आया है, तो फिर अपने आप को हील करने का बहुत ज़रूरी है। शायद ये मैसेज होगा उन लोगों के लिए, तो येस आई एम कमिंग, यानी कि किसी ना किसी की तरफ से मैसेज है आपके, शायद लव्ड वन की तरफ से ये हो कि येस मैं आ रहा हूँ। देखो ये कार्मिक साइकिल है आपकी लाइफ में, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना वो किसी ना किसी रीज़न से होती हैं। और ये कृष्ण भगवान का कार्ड है, तो कृष्ण भगवान का कार्ड अपने आप कहता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें हैं अगर कार्मिक हैं, 1 सेकेंड गाइस, तो उनको फेस करो और सरेंडर कर दो, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लाइफ में आप सरेंडर कर दो भगवान श्री कृष्ण को, बाकी सब परमात्मा देख लेंगे। योर वेट इज़ ओवर, हैप्पीनेस, जॉय, अटेंशन, लव इज़ हेयर, ग्रैब इट। सब कुछ जैसे सेलिब्रेशन का कार्ड आया था ना आपको, तो यस सब कुछ आने वाला है। आई हैव बर्डन्स दैट्स वाई थिंग्स आर नॉट वर्किंग। तो जैसे मैंने कहा था कि शायद आपकी लाइफ में बहुत बर्डन है जिसकी वजह से आप ये चीज़ कर रहे हो, या फिर हो सकता है जिनके बारे में सोच रहे हो ना उनकी लाइफ में बहुत बर्डन्स हो सकते हैं इस समय, तो इसीलिए वो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जहाँ तक मुझे वो उनका मैसेज मिला है, ठीक है। तो
यहाँ पे कुछ एक दो कार्ड्स मैं लेना चाहती हूँ। और गार्डनिंग डेकोरेशन फिर से वही आ गया। सोलमेट, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका। तो सोलमेट कनेक्शन अगर आपका है, जैसे यहाँ पे ट्विन फ्लेम आया था, तो सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही पायस और प्योर कनेक्शंस होते हैं। आई एम सॉरी का कार्ड है, एंड आई एम पावर विद इन मी। तो ये कार्ड्स हैं आपके लिए। आई होप कहीं ना कहीं से ये आपकी लाइफ में रेजोनेट किए हों। अगर रेजोनेट की गई हो ये रीडिंग, सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस चैनल को लाइक करके बढ़ाएं, ताकि मैं इस एनर्जी को उन लोगों तक पहुंचाऊं जहां पे ज़रूरत है यहाँ पहुंचाने की, और स्पेशली जो मेरी गाइडेंस और मैसेजेस हैं। ओके, सो कमेंट करना ना भूलें अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, नहीं लगी है। एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय बाय। हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब? सो पाइल 2 में आपका स्वागत है। पाइल 2 है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स जो है वो हमको बताता है एक प्यार, एक दुलार, कोई इंतज़ार। तो अगर किसी को पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर शादी के लिए, तो बहुत ही प्यारा कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो चलिए इस एनर्जी को यहाँ पे रखते हैं और पता करते हैं कि जिन्होंने पाइल सेलेक्ट किया हुआ, तो यूनिवर्स उनको क्या गाइडेंस देना चाहता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स वगैरह कुछ चल रहे हैं, तो गाइडेंस के लिए क्या हो सकता है। तो पाइल 2 के लिए मैं बहुत ही स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ। सो पाइल 2। वैसे मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, लाइफ में ना हम ये चीज़ कहते तो हैं कि हम ना फॉरगिव कर देते हैं किसी को, बट कभी फॉरगिव नहीं होता, क्योंकि आप कभी भूल ही नहीं पाते हो वो चीज़ को। तो फॉरगिव कैसे हो गया, आपको फिर से वो पेन वगैरह होगी। तो फॉरगेट, फॉरगिव, ये जो चीज़ें हैं ना, ये हम बचपन में कहते थे कि, या फिल्मी डायलॉग्स होते हैं कि नहीं मैं तो कभी भूलता नहीं हूँ, मैं फॉरगिव कर देता हूँ। या कोई बोलता है ना मैं फॉरगिव करता ना फॉरगेट करता हूँ। तो दोनों नहीं होता, बस कुछ नहीं होता। दोनों की दोनों चीज़ें आपकी लाइफ में चलती रहती हैं। और वो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आपका ब्रेन इस तरीके से काम करता है कि आप अगर, आपकी मेमोरी या मर्कुरी बहुत अच्छा होता है ना आपकी कुंडली में या आपकी ब्लड में, तो आप कभी वो चीज़ भूल ही नहीं पाओगे। अगर आप बोलते भी नहीं, इज़हार भी नहीं करते हो किसी के साथ, लेकिन आप वो चीज़ कभी भूल ही नहीं पाते। तो वो फॉरगिवनेस के जोन में कैसे आएगी, जब आपकी एनर्जी ही उस हिसाब से चैनल करेगी। देखो लाइफ में आप मैच्योर बनो, मैच्योरिटी के साथ ही चीज़ें हैंडल होती हैं। नहीं तो फिर आपको तो पेन तो कोई भी दे देता है, चींटी भी देती है, बिच्छू भी काटता है, आप कभी भूल पाते हो वो चीज़? कभी नहीं। आपको थोड़े समय के लिए, जब तक आप खुश हो या किसी और पेन में ना हो, तब तक आप उस चीज़ को भूल जाते हो। बट जब आपको कभी वो चीज़ फिर से रिकॉल होती है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं, रिकॉल आती हैं ये चीज़ें, कोई इंसान हर चीज़ भूल जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो बात अलग है कि आप गजनी मूवी देख लो, उसके बाद आप आमिर खान की तरह बिहेव करो, पर उसको भी याद आता था ना, कि नहीं बताओ, 15 मिनट आता था ना उसको याद। तो आपके लाइफ में जितना मर्जी पेन हो, आप नहीं भूल सकते उसको, ये श्योर है। लेकिन पता है निकलने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आपको ना मैच्योर बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी लाइफ में ना पता है क्या होता है, सबसे बड़ा पेन होता है आपकी लव लाइफ में। इतना बता दूं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बिकॉज यू आर शेयरिंग एवरीथिंग विद दैट पर्सन। इसीलिए मैं मैरिज का कार्ड आया था ना, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रिलेशनशिप में क्या होता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस लेवल बहुत हाई होते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं, भगवान आपको ना हर एक बंधन में बांध देता है, मुश्किल से मुश्किल। इसीलिए आपकी फीलिंग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, कंट्रोल में होती हैं कि नहीं इस बंदे ने मेरा बुरा क्यों किया, या इस लड़की ने बुरा क्यों किया, तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। फिर झूठे हैं प्यार के वादे, ऐसे ऐसे गाने बन जाते हैं। तो क्या होता है कि कुछ भी हो जाए, एनीथिंग कुछ भी हो जाए, आपको भूलना ही पड़ता है। अब आपका बच्चा भी तो आपको हर्ट करेगा ना। अब जैसे इंग्लिश इंग्लिश मैं आज देख रही थी मूवी लैपटॉप पे, तो इंग्लिश इंग्लिश में क्या होता है कि वो बच्चे ही अपनी माँ बाप को हर्ट करते हैं, बट माँ तो माफ़ कर ही देगी ना। तो उसी तरीके से आपको रिलेशनशिप में भी यही चलाना पड़ेगा। आपको ना माफ़ करना सीखना पड़ेगा। माफ़ तो चलो, भूलना तो छोड़ो, पर आपको ना आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ने का मतलब है कि आप लाइफ में मैच्योर बनो और सेल्फ लव करो। दैट इज़ व्हाट गॉड वांट्स, क्योंकि आपकी एक ही सोल है और एक सोल को बहुत चीज़ें झेलनी है। अब आप गरीब हो अमीर हो, ये झेलना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अमीर हो तो बहुत सेफ हो। नो, एवरीवेयर इज पेन। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
आई होप कि आप समझ गए हों। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैरिज वाला कार्ड था तो मैंने सोचा पहले ही बता दूं। तो कृष्णा हमें कार्ड्स दीजिए मैरिज वालों के लिए। ठीक है, बी मैच्योर। मैच्योर। अब मेरी लाइफ में भी अगर कुछ चीज़ें होती तो मुझे मैच्योरिटी का डील करना ही पड़ता है। नहीं करूँगी तो फिर कैसे चलेगा, है ना। ये है आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये है आपके पास हेरोफेंट। देखो शादी के ही कार्ड्स आ रहे हैं। ये है आपके पास द मून। और ये है आपके पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड्स निकाल लेते हैं। मीटिंग एंड लास्टिंग। तो कौन से कार्ड्स आए देख लें ज़रा। बर्डन एंड लास्ट इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो मैरिज का जो कार्ड आया है वो तो आया तो है, चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ। शायद जिनकी मैरिज को लेकर कुछ चीज़ें हैं तो वो मैं मान लेती हूँ, चलो ठीक है। आपकी शायद ना अरेंज मैरिज हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई हो, फैमिली की तरफ से ही हुई हो, कि फैमिली की तरफ से रिश्ता आया हो और आपने इसको कर लिया एक्सेप्ट। ठीक है, शादी हो गई, बच्चा भी हो गया 1-2 साल के बाद। कुछ लोगों के लिए ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना, आपकी फैमिली में आपके साथ अगर सास ससुर हैं तो उनकी ज़्यादा चलती है, ठीक है। और उसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि जिसकी वजह से आपका ना थोड़ा सा एक माइंडसेट बदल सा गया है। हो सकता है कि आप बिजनेस करते हो उनके साथ, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अलग से कुछ ट्रैवलिंग हो, कुछ के लिए ट्रैवलिंग और कुछ के लिए बिजनेस, ठीक है। पैसा कमाते हैं आप उससे बहुत सारा, फैमिली की तरफ से काफ़ी ओल्ड बिजनेस हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप हो तो खुश, आपकी लॉन्ग टर्म जो चीज़ है वो सेटलमेंट, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो। बर्डन्स बहुत कम है क्योंकि ऑलरेडी आपके जो बर्डन्स है बहुत ही मिले जुले हैं, सब कुछ सवरे हुए हैं, अच्छे ही कार्ड्स हैं। आई एम नॉट सेइंग इट, पता नहीं मुझे खुद ही एनर्जी आ रही है। एवरीथिंग इज़ फाइन। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, अगर मैरिज की यहाँ पे बात की जाए तो अरेंज मैरिज, अगर आप सोच रहे हो कि आपकी शादी कैसी होगी, मैरिज का कार्ड चूज़ किया हुआ है, तो मुझे लगता है अरेंज मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। और जिससे भी होगी बहुत ही पैसे वाला घर होगा, फैमिली ससुराल वाले ज़्यादा अच्छे कंट्रोलिंग पोजीशन में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और चीज़ें अच्छी रहेंगी, चीज़ें अच्छी रहेंगी। शायद एक ही बेटा होगा, या फिर अगर ननद या कोई होगी भी लड़की तो वो अलग है, तो उसका कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़े उदास हो अपनी ट्रैवलिंग को लेके, पता नहीं शायद आप घूमना फिरना चाहते हो, या फिर हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको वो चीज़ नहीं मिली है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा ओपन हो, थोड़ी चीज़ें हों। कुछ लोगों को तो मुझे लगता है कि किसी ने लव मैरिज करनी थी और उनकी लव मैरिज हो नहीं रही है। पता नहीं क्यों फीलिंग आई। पर जो कार्ड्स आए हैं ना, वो कार्ड्स बता रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान आएगा ना बहुत ही अच्छा होगा, वो बहुत ही प्यारा, पैसे वाला, शायद गवर्नमेंट जॉब का भी हो सकता है, लेकिन आप शायद कुछ करोगे तो बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। अब अगर गाइडेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं ये बताऊँगी कि यहाँ पे एडजस्टमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। अब ज़्यादा बुरा मत मानना, बट यहाँ मुझे लगता है कि एडजस्टमेंट्स आपको काफ़ी करनी पड़ेंगी, बिकॉज़ आपकी लाइफ में सेटलमेंट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आपको वहाँ से सेटलमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेगी। अब सेटलमेंट के आगे मैं ये देखती हूँ कि आपकी जो चीज़ें हैं, ठीक है, चीज़ें जो है कुछ 2 या 3 साल के बाद कुछ वेटिंग मोड आएगा। उसके बाद आप खुद ही थक जाओगे जस्ट इसके इंतज़ार में कि आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें हैं और हैप्पीनेस है तो वो कब तक आएगी। तो यू विल बी लाइक कि थोड़ा सा ना जगलिंग पोजीशन चलेगा। आई डोंट नो आपकी अगर कोई डिज़ायर्स हैं, कोई इच्छा है, वो कब तक फुलफिलमेंट में आएंगी। तो वो कुछ हैं, वो आपका अपना ही एक नज़रिया होगा कि आपको कुछ चाहिए लाइफ में। तो देखते हैं कि शायद आपको ट्रैवलिंग, पता नहीं मैंने 2 बार बोला है, मुझे बाकी नहीं पता। कुछ कार्ड्स नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए, तो मैं देख लेते हैं। हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, कमिटमेंट के लिए कार्ड्स आ रहे हैं।
आपके फिर से वर्क थ्रू योर फेयर्स, जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है वो ये आया है। मुझे ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हो सकता है कि आपने फर्स्ट पाइल भी देखा हो, सेकंड पाइल भी देखा हो, शायद आप मैरिज के कंसल्टेशन में ही कुछ करने आए, शायद आप यही पूछने आए हो सकते हो कि आपकी लाइफ में अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। शायद मुझे यहाँ तक लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है आप कंफ्यूज्ड पर्सन हो इस समय, आप थोड़ा कंफ्यूजन में आप डील कर रहे हो, ठीक है। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको, शायद आप आप शायद ये सुनना नहीं चाहते होंगे, मैं भी शायद, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद ये सुनना नहीं चाहते हो, बट इतना मैं आपको बता दूँ, इट्स अरेंज मैरिज, जहाँ तक मुझे ये चीज़ दिख रही है। ओके, चलो इस कार्ड में, इस फाइल में कुछ मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी, अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको तो। कुछ मैसेजेस मैं लेना चाहती हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट मुझे पता नहीं उम्मीदें लग रही थी किसी की तरफ से। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश सम थिंग्स। ओके, ये मैं कार्ड नहीं लूँगी बिकॉज सिर्फ वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेक। ये मैसेज आपको आया है कि कुछ लोगों ने कहा है आपको, कुछ चीज़ों के लिए आपको वेट करने के लिए कहा गया है। हो सकता है कि शायद परमात्मा कह रहे हैं आपको, या फिर जिसकी तरफ से चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है, तो फिर वो आपको कह रहे हैं आपका इंतज़ार करने का। आपकी फैमिली शायद चाहती है कि आप अरेंज मैरिज करो, या फिर अगर आप चाहते हो, देखो इस कार्ड से तो मुझे यही लग रहा है कि शायद आप चाहते हो कि आप लव मैरिज में जाओ, जिसको आप पसंद करते हो उसके साथ कुछ सेटलमेंट हो आपका। लेकिन और मैसेजेस के अकॉर्डिंग मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि आपकी फैमिली चाहती है कि आप अरेंज मैरिज करो, लेकिन आपकी शायद फैमिली में कुछ बर्डन्स हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप सेटल हो जाओ, उसके बाद फिर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। दिस व्हाट दे वांट, ओके, वो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में आगे, शायद आपकी शादी का वेट कर रहे हैं। और कोई आपको मैसेज कर रहा है कि कुछ चीज़ें ख़त्म करनी है मुझे, मेरा इंतज़ार करो। है इंसान बहुत ही प्यारा सा। अब 2 मैसेज मुझे यहाँ से नज़र आ रहे हैं। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है कि भगवान आपसे वो कमिटमेंट ले रहा है, देख रहा है आपको, आपका है तो आप बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हो अपनी इस चीज़ पे। टाइम फॉर हीलिंग का मतलब है कि अपने आप को थोड़ा काम लो। देखो यहाँ पे ना 2 चीज़ें आ रही हैं, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होगे भी, अगर ऐसा कुछ है प्लीज़ टू कमेंट, होगे भी रिलेशनशिप में, तो फिर उस इंसान की तरफ से आपको ये है कि आप थोड़ा वेट करो मेरा। 2 या 3 साल आपका हो गया है और आपको ना चीटिंग या बिट्रेल जैसी फीलिंग भी आती है कि आपको झूठ बोला गया, और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका, या कोई और रिलीजन का हो सकता है। आपकी इंट्यूशन तो आपको कहती बहुत कुछ है, लेकिन आपका क्या होता है ना कि आप थोड़े स्ट्रगल में हो। कभी आप, जैसे मैंने कन्फ्यूजन कार्ड का है कि क्या करूँ ना करूँ मैं, बट यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से है कि आप थोड़ा वेट करो, चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट क्लियर हो जाएंगी। आपकी फैमिली की तरफ से कुछ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आप अरेंज मैरिज करते हो तो आपकी शादी बहुत अच्छी जाएगी, ठीक है। और अगर आपको वेट करना है किसी का, तो जैसे ये मैसेज आया हुआ है तो यू कैन वेट ऑल्सो, बट यहाँ पे डायरेक्ट जो मैरिज के लिए कार्ड है वो इसलिए, यहाँ पे मैरिज के कार्ड इसलिए आए हुए हैं क्योंकि आपको करेंटली में कोई शादी का प्रपोजल आया हो सकता है घर में, और बहुत अच्छी शादी का प्रपोजल आ सकता है। शायद सिंगल पेरेंट हो या सिंगल मतलब सॉरी हस्बैंड बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकता है, ऐसा कुछ कनेक्शन मुझे दिख रहा है। उसको लोनलीनेस बहुत पसंद हो सकती है, लेकिन होगा बहुत अच्छा। 2 चीज़ें दिख रही हैं, और दूसरा है आपकी फैमिली भी कुछ सोच रही है अपनी बारे में भी, तो वो चाहते हैं कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप जल्दी शादी कर लो, क्योंकि उसको एक लड़का मिला है आपके लिए। लेकिन जो आपके लव रिलेशनशिप में आ रहा है वो 3 कार्ड्स आए हुए हैं कि आप शायद किसी का वेट कर रहे हो, और वो कह रहा है इंसान कि मेरा वेट करो। नेक्स्ट कार्ड है, देखो फिर से हीलिंग का कार्ड है कि आप हीलिंग करो अपनी, हील हो जाओ। शायद कोई इंट्यूशन मैसेजेस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है कि शायद आपका कोई इंट्यूटिवली कोई आपसे ना कनेक्ट करना चाहता है, और आप ना उसकी बात सुन नहीं रहे हो, ये चीज़ आई है यहाँ पे। अब ये आपको किस हिसाब से लेना है ले सकते हो।
ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग दिस फॉर यू, ठीक है। कोई भी इंसान है तो आपके लिए कर रहा है, डोंट बी सैड, ये सब लिए करो। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी फैमिली की तरफ से फुल ऑन प्रेशर है, आपकी, देखो वो आपकी फैमिली आपको खुश देखना चाहती है, बट यहाँ पे जो है, जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं वो मुझे क्लियरली ये मिल रहे हैं कि जो आपका पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है, एंड वो चाहता है कि आप थोड़ा खुश रहो, और मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ, ये कह रहा है वो फिर से वही कह रहा है कि आप ना अपना कुछ काम पे ध्यान दो, कुछ अच्छा काम करो। मैं ना आपकी फैमिली की तरफ से कुछ मैसेज निकालना चाहती हूँ कि आपकी अगर फैमिली की तरफ से ऐसा कुछ है तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, यस, चीज़ें कुछ हैं, वो चाहते हैं कि आपको लाइफ में ना सेटल देखें, वो चाहते हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी मच थिंग्स फॉर यू, एंड दे हैव डन अ लॉट फॉर यू। एंड जहाँ तक मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, बट आपकी न्यू बिगिनिंग इस समय मुझे जहाँ तक दिख रही है वो होगी, कोई ना कोई न्यू बिगिनिंग, और आपकी जो शादी होगी ना वो बहुत अच्छी जगह होगी। देखो मैं इस समय तो आपको ये कहूँगी कि जो भी, अगर जैसे अचानक से कार्ड आया है ना मैरिज का, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा वेट करो, 1 वीक तक देख लो, और ठीक है 1 वीक तक एनर्जी शिफ्ट जैसे होगी, देन आप रीडिंग फिर से देख लेना, अगर ये कार्ड दोबारा पॉप आउट होता है तो। ओके, सो चलिए मैं रीडिंग थोड़ी क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट की गई, अगर आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और जिनको, क्योंकि शेयर इसलिए बिकॉज जिनकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स है तो उनको पता चलने दो क्या करना है उन्हें, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट रीडिंग, शायद उसमें आपको और आंसर्स मिल जाएँ। ओके, एंड आई होप दैट कि मेरे चैनल को आप में शेयर करोगे, कमेंट ज़रूर करना, मुझे बताना क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, तो जिन्होंने हैंग्ड मैन ब्यूटीफुल सी एनर्जी को चूज़ किया है, तो मैं बता देती हूँ कि कोई बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है कोई चीज़ का, कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का, कमिटमेंट का, कुछ ना कुछ का, तो येस वो चीज़ मिलने वाली है आपको। तो कौन है, क्या है, जॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं आपकी, कुछ चीज़ों में ना आपका रुकावट आएगी, रुकावट ऐसी है कि बहुत अच्छी वाली है, मतलब स्टेबिलिटी वाला जोन है, मुझे ना फीलिंग आ रही है पता नहीं क्यों, बट मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। कार्ड्स प्लीज़ हमें बताइए अच्छी अच्छी फीलिंग के साथ कि पाइल 3 वालों का क्या हाल है और उनको क्या मिलने वाला है गिफ्ट। गिफ्ट तो मिलेगा, तो पैसा ही आ गया पहले ही। वाह, क्या है, ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं पाइल 3। सो पाइल 3, देखो मेरा काम है आपको हील करना, स्पिरिचुअली अवेकन करना चीज़ों के साथ, और हीलिंग देना, ठीक है, बाकी आप छोड़ दो, बाकी आपको जो अच्छा लगे देखो, ठीक है। तो ये है आपके कार्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फिर आ गया आपका मून, फिर आ गया आपका पेज ऑफ wands, शायद पाइल 1 वाले देख रहे हैं ये, फिर हो सकता ये देखो, फिर आपका आया है इक्वल गिव एंड टेक कार्ड, और फिर आपके पास आया है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। मुझे ना पता नहीं फेरिहा मूवी, फेरिहा जो सीरियल है ना, मुझे अचानक से दिमाग में आया, तो शायद हो सकता है कि आप फेरिहा शायद देखा हो आपने, एंड वो वाला सीन आ रहा है कि जहाँ पे एमिर बहुत उदास था, ऊपर की वो फेरिहा की ग्रेवेट के पास था, आई डोंट नो वाई, बट बहुत ही उदास सा, ब्यूटीफुल सा, यार मैं क्या बोलूँ आगे, मैं क्या बोल सकती हूँ, इट वॉज अ वेरी सैड एंडिंग, बट चलो जो भी है ऐसा ही होता है, हर लाइफ अलग होती है, हर एक की रिलेशनशिप अलग होती है, नज़र लग जाती है, पर इट्स ओके, सीरियल है, बट शायद रियलिटी इसीलिए हो सकता है। चलिए, तो पता नहीं मैंने क्यों लिया नाम, बट अगर किसी को लगता है कि शायद रेजोनेट है तो बता देना ओके, तो स्टेबिलिटी को लेके तो मैं बताती हूँ कि शायद आपकी जॉब से रिलेटेड आपने चीज़ पूछा है कि आपका बिजनेस कैसा जाने वाला है, तो हाँ बिजनेस तो अच्छा जाएगा, मूड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मूड के साथ आप काम करने जा रहे हो, कोई ऑफर आ सकती है किसी ना किसी की तरफ से, फिर आ चुकी है और आप उसको कैंसिल कर चुके हो, बात तो ये है, कोई एक्सेप्ट कर चुके हैं, कोई कैंसिल कर चुके हैं, ठीक है, बिकॉज कोई चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद आपको फील होता है कि नहीं, थोड़ा ना आगे थोड़ा लड़ाई ना हो जाए, कोई चीज़ हो ना जाए, हो सकता है कि आपके ससुराल वाले या फिर कहीं ना कहीं मायके की तरफ से कुछ ना कुछ आपको आया हो,
शायद आपकी बेटी का प्रपोजल ले लो, फिर शादी के लिए पैसे पूसे, पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बोला है, बट जो भी आपको लगे, आपको रेजोनेट हो, तब उसको देख लेना। अम, होता है ऐसे कि अगर आप बेटी से शादी कर लो या बेटे के साथ ऐसा कर लो तो फिर आपको पैसे मिल जाते हैं, फिर आप बिजनेस आगे शुरू कर लेते हो अपना, दोनों इकट्ठे मिलके, तो अच्छा हो जाता है। कभी कभी बिजनेस रिलेशनशिप में भी प्यार हो जाता है। प्यार तो प्यार है, हर किसी का डिफरेंट ही होता है, तो इसके लिए मैं तो क्या ही बोलूँ। कुछ लोग 30 साल या 31 साल में शादी में भी रह के भी खुश नहीं होते हैं। दे जस्ट वांट टू बी सेपरेशन, जस्ट वांट टू बी सेपरेटेड। सेपरेशन इसलिए जाते हैं बिकॉज उनकी अपनी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करना होता है, और मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि अगर आप किसी के साथ खुश नहीं हो और आप रिलेशनशिप रखना भी चाहते हो, तोड़ना नहीं चाहते हो, बट यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, देन गो अहेड, चीज़ें कंप्लीट करो। एक ही आपके पास जन्म है, यू मस्ट डू एवरीथिंग इन योर लाइफ। सो चलिए, इस कार्ड से मैं ये पता कर रही हूँ कि यहाँ पे बिजनेस ऑफर्स वगैरह, प्रपोजल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड यू जस्ट वांट टू बी इन इट, एंड लाइफ में कुछ है, कुछ करना चाहते हो, और यही होने वाला है, यही कुछ शादी, फिर मतलब कुछ ऐसा ही लग रहा है मुझे, किसी के मतलब ऑफर आया और आप यू मैं गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन, मैरिज का तो बहुत स्ट्रॉन्ग आया। यू वेरी क्लेवर, वेरी वेरी शार्प माइंडेड पर्सन, यू नो दैट एवरीथिंग यू कैन बैलेंस वेरी वेल, चीज़ें हैंडल करना, चाहे आप टूटे कितना हो, चाहे कितने मर्जी आपको हार्ट ब्रेक्स आए हो, धोखा दिए हुए, कुछ भी हो, यू आर वेरी वेरी कैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। न्यू बिगिनिंग करना आपको आता है, चीज़ें सोचना, समझना, अंडरस्टैंड करना, बड़े प्यार से आगे डील करना बहुत अच्छे से आता है आपको, ठीक है। तो शादी के बाद मैं कहती हूँ, और मैं देख भी रही हूँ कि भाग्य खुलने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे, ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। जैसे गृह लक्ष्मी घर आ जाती है, फिर अगर लड़का भी आता है ना तो उसके भी नक्षत्रों का चेंज आ जाता है। तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पे करियर वाइज कुछ चीज़ें हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको लगता है कि आपके करियर में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, प्रॉब्लम्स थी, तो वो मुझे लगता है शादी के बाद जो आप डिसीजन ले रहे हो वो ठीक है। आफ्टर मैरिज वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो गो अहेड, मैं तो यही कहती हूँ। कार्ड्स में देख लेती हूँ आपके लिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, शायद फरवरी का मंथ हो सकता है कि आप मिले हों किसी से, आपकी फरवरी में शादी भी हो सकती है किसी के साथ, तो ये भी चीज़ है यहाँ पे। बस आपको अपनी लाइफ में ना चीज़ों को सेटल करना है किस तरीके से, वो आप खुद देखो। तो वेरी वेरी केपेबल पर्सन। हो सकता है कि आपका बर्थडे शायद जुलाई में आता हो सकता है कि आप कैंसरियन हो सकता है कि यू आर एक्वेरियन ऑल्सो, इट कुड बी ऑल्सो लाइक कि आप कैप्रिकॉन हो सकते हो, ठीक है। वर्गो भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, जेमिनाई भी हो सकता है। कैंसर, देखो कैंसर आ गया। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आपको फीलिंग आती है कि इससे कुछ होगा या नहीं, बट नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आपके कि आप लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस करोगे। एरीज राशि वालों के लिए का एरीज का कार्ड है, मतलब डिसीजंस का कार्ड है। यस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ना एक मैसेज मिला है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है। सो नेक्स्ट, ओहो अपने आप निकल के आई हैं तो मैं ले लेती हूँ। गायत्री माता का जाप करो, जो भी है, काम माइंड, मतलब शांति रखो, कुछ बुक रीड कर लो। स्वामी विवेकानंद, पता नहीं मैंने क्यों बोला, बट उनकी बुक्स रीड करो, शायद उनको कोई कनेक्शन हो सकता है। हीलिंग करो अपनी, हीलिंग इज़ ज़रूरी। ऐसा नहीं है कि जो बीमार लोग हैं उनको हील है, हीलिंग इसलिए ज़रूरी है बिकॉज हीलिंग से क्या होता है, आपको आपकी योगिक चक्रास ओपन हो जाते हैं, फिर आप बैलेंस्ड वे से हर काम कर सकते हो, ठीक है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उसका मतलब ये नहीं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो भी सकता है क्योंकि बिजनेस पार्टनरशिप में भी अगर आपको लाइफ में कोई चीज़ मिलती है तो वो भी हो सकता है। बाकी पेशेंस, फेथ और बिलीफ रखो, ये मैसेज है आपके लिए। डोंट वरी, टेक इट ईजी, गो फॉर वेकेशन, थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, ग्रैटिट्यूड बहुत ही कामनेस के साथ है कि भगवान आपके साथ हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने बाहर उठा के रखा हुआ है। जगन्नाथ जी का मैसेज है, डोनेशन करो, शायद कोई शादी वादी का सेलिब्रेशन का, देखो सेलिब्रेशन कार्ड है, डांस का, फिर आपके काली माँ को प्रणाम करो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपकी रीडिंग है यहाँ पे। और मैं कुछ देख लेती हूँ कार्ड्स, अगर आपको भगवान जी को कार्ड देना चाहते हैं तो। विक्ट्री कार्ड आ गया वहाँ पे आपके लिए विक्ट्री था ना, विक्ट्री कार्ड था ना इसमें, विक्ट्री आया अभी देखो क्या बोलूँ मैं, अपने आप आता है ये, चीज़ें अपने आप सेट होती हैं, ओके।
जय भैरव मतलब कि जब भी आप कोई शुरुआत करते हो इनके साथ शुरुआत करो सबसे पहले। कोई अगर कार्मिक कनेक्शन था आपका तो उसको भूलने के लिए कहा जा रहा है आपको, उसको भूल जाओ, सब कुछ चीज़ें ख़त्म करो। ये भी वही है, हैप्पी हीलिंग। हीलिंग की ज़रूरत है, नहीं है टेंशन मतलब। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। सेक्सुअल चक्रा हीलिंग की अगर ज़रूरत है, अगर हीलिंग के लिए है, क्योंकि 2-3 कार्ड्स आए हैं, तो प्लीज़ मेडिटेशन करो, ठीक है। 7 चक्रा हीलिंग। सो बाकी एक चीज़ करते हैं, मैं सवाल पूछती हूँ कि आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज सब सक्सेसफुल हो जाएगा? हाँ ना? सक्सेसफुल हो जाएगा? सक्सेसफुल हो जाएगा, ये मेरा सवाल है। आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, मतलब करियर जो भी है आफ्टर मैरिज सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं रखती हूँ 1 कार्ड और 2 कार्ड, आपको ना एक चूज़ करना है, ठीक है। आप पॉज कर सकते हो, पॉज करने के बाद फिर इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा चूज़ करना है, 1 या 2। तो चलिए, जिन्होंने 1 चूज़ किया है वो है ये, मतलब कि सॉरी नहीं, कार्ड्स उल्टे पकड़े थे, सो डोंट वरी। ये है और ये है, सॉरी। दोनों में मैं ये कहूँगी कि दोनों में आपकी लाइफ जो भी रहेगी ना, वो एक टाइम के हिसाब से अच्छी ही रहेगी। आप ना मतलब बढ़ते चलो आगे। जिन्होंने फर्स्ट चूज़ किया मतलब कि बढ़ो आगे, बढ़ते चलो। कुछ नहीं होता आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें हैं वो कार्मिक तरीके से ही ओवर होंगी, ठीक होंगी। तो आपकी मैरिज लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो, आप आगे धीरे 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 चलो, अच्छी ही जाएगी, ठीक है। फिर से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आ गया, कैंसर राशि का कार्ड है। कैंसर राशि बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है, तो हो तो मुझे ज़रूर बताना कौन है। और नाइट ऑफ वॉन्स आया है यहाँ पे, तो एरीज राशि वालों का कार्ड है यहाँ पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है कि येस, हाँ, शादी के बाद बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी। कुछ लोग होंगे जो आपको चिढ़ेंगे, आपसे नज़र लगाने की कोशिश करेंगे आपको, लेकिन आप स्ट्रांगली निकल जाओगे उससे, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो, स्ट्रांग हो। सो अगर आपको ये पाइल पसंद आई हो, मेरी रीडिंग पसंद आई हो, सो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसको अपना प्यार दें, कमेंट करें, ओके। एंड प्लीज़ गाइस वोट फॉर आयशा। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, सो कैसे हैं आप जिन्होंने पाइल 4 सेलेक्ट किया हुआ है? तो पाइल 4 वालों हेलो, हाय 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 हाय। सो पाइल 4 वालों जिन्होंने पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे पता होना तो चाहिए कि आप किसको क्या देने वाले हो, या आपकी लाइफ में कुछ आने वाला है, क्या आने वाला है, और यूनिवर्स आपको गाइडेंस देगा तो किस लिए देगा, और क्या है चीज़ें आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आपकी प्रॉब्लम्स कब तक ख़त्म होंगी, और आपकी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, कैसे हैं, क्या है, और आपको गाइडेंस क्या दें। शायद हो सकता है किसी का वैलेंटाइन हो, गिफ्ट देना हो। अपने आप कार्ड्स निकले हैं। जो ये 3 है पहले वही निकालूंगी, बिकॉज बहुत सारे निकल गए हैं। आने होंगे ना, अपने आप आ जाएंगे, डोंट वरी। ये कार्ड ले लेती हूँ। दिस वन, ओके। जस्टिस की डिमांड कर रहा है कोई, रातों को सो नहीं पा रहा है कोई। कुछ चीज़ें हैं ऐसी, शायद कोई गिल्ट है आपको, आप हील कर रहे हो अपने आप को, या फिर चाहते हो कि आपकी लाइफ में आप किसी को हील करो, कुछ पॉजिटिव रहो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो, और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं ऐसी। एक कार्ड निकालते हैं लास्ट, ओके। यहाँ पे ना इसको एक बार शफल करते हैं और एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, ठीक है। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं, ये कार्ड निकाल दो, नहीं, ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है, ओके। सो गाइस, मैं देख पा रही हूँ कि आप ना अपने इमोशंस को ना दबा के रख रहे हो, बहुत ही कंट्रोल करके रख रहे हो अपने इमोशंस को, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। शायद आपकी लाइफ में ना आपकी फैमिली, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप स्टेटस, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस को भी लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में। पता नहीं, कुछ कोर्ट केस के हिसाब से भी लग रहा है मुझे यहाँ पे, डिवोर्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। आई डोंट नो, एक बंदे के पास है तो बहुत, आई होप कि मैं प्रे करूँगी कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं, अगर एक बंदे की है। अगर मल्टीपल रीडिंग है तो हाँ चलो, एक 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 तो सभी को हीलिंग दे दूँगी मैं। बट अगर एक इंसान के साथ ऐसा है, सो मैं चाहती हूँ कि भगवान आपको, परमात्मा आपको बहुत हीलिंग दे।
आपकी लाइफ में एक रे ऑफ एक पेंटिकल दे, आपकी लाइफ में रे ऑफ होप दे कि आपकी एक एक चीज़ से सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं। ठीक है, दैट आई थिंक शायद आप दुआएं लेने के लिए आए थे यहाँ पे, सो मैंने दुआएं दे दी हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपका। ओके, अब यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं कि कुछ लोगों को यहाँ पे ना देखो, बहुत इश्यूज बहुत हैं। शायद आपकी एज ही बहुत ज़्यादा है, नंबर वन, और उस एज होने के हिसाब से आपकी लाइफ में ना चीज़ें सेटलमेंट नहीं, ठीक नहीं है आपकी लाइफ में चीज़ें। आप सोच तो रहे हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। पता नहीं क्या सिस्टम है यहाँ पे, आई डोंट नो। ओवरकम करो अपनी कुछ चीज़ों को, ओवरकम करो अपने फेयर्स से थोड़ा सा ना, कि आप कर नहीं पाओगे, डोंट वरी। आपकी लाइफ में ना कोई एंजल या कोई ब्लेसिंग्स पक्का आई होंगी। कि दो कार्ड्स साइड में क्यों हैं, यानी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को तो रख रहे हो। देखो, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में ना, हे भगवान मैं क्या बोलूँ, आप ना जिससे भी कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी चीज़ें हैं, तो आप क्या करो, आप एक राइटिंग लिख दो, एक डायरी पे ना पॉजिटिव चीज़ें लिखो, एक साइड आप नेगेटिव चीज़ें लिख लो। ठीक है, फिर क्या करो, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ो और नेगेटिव चीज़ों को बिना देखे ही जैसे फाड़ो, फेंक दो उसको, जला दो, खा जाओ, मैं तो कहती खा ही जाओ। खा के क्या होगा मत खाओ, मत खाना, सॉरी। आप उसको जला दो, फेंक दो। ठीक है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक साइड नेगेटिव है और एक साइड पॉजिटिव है, एंड यू वांट जस्टिस। ये कार्ड तो ऐसे मुझे अलग दिखता है, ये कार्ड एंजलिक ब्लेसिंग का है। यू हैव एंजलिक ब्लेसिंग, आपकी लाइफ में हैं कुछ लोग, बट क्या है ना कि आप, जैसे मैंने इसको दूर कर दिया है, अब ऐसा लगता है कि जैसे आप भी अपनी लाइफ में ना हर किसी को दूर कर देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई आएगा तो वो प्रॉब्लम्स में फंस जाएगा और आप कैसे संभालोगे, वो भी प्रॉब्लम में है, वो भी ऐसे वैसे, तो फिर कैसे चीज़ें ठीक होंगी। उसकी वजह से क्या होता है ना कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो आपको मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। बट अच्छे लोगों का काम तो अच्छा ही होता है, वो तो ब्लेसिंग ही देंगे, वो तो बोलेंगे कोई नहीं ठीक रहे, तू बस सुधर जा। पर क्या होता है ना, आप किसी को हर्ट कर देते हो उसकी वजह से। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, कुछ कार्मिक इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, आप डील कर रहे हो, लड़ रहे हो, पैसों का इश्यूज है, आपकी फैमिली इश्यूज बहुत हैं, आपकी लव ट्रायंगल्स, कुछ ना कुछ है। आप ना कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, या तो फिर ये हो सकता है कि जिसके लिए आप देख रहे हो, किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो आपके, पता नहीं, शायद इसका भी हो सकता है, या तो आप या तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ रीडिंग बहुत मैचेबल है। तो मैं ये कहूँगी कि अगर जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं ना, तो आप ऐसे हो तो क्या करो, आपकी लाइफ में ना उन लोगों को आने दो, उनकी बात सुना करो, आप कांटेक्ट करो, इनसे बात करो। ठीक है, आप इनसे ना बात करो, कांटेक्ट करो। प्रॉब्लम में रहने से कुछ नहीं होगा, प्रॉब्लम में रहने से कुछ नहीं होगा, बेवकूफ़ियाँ ही होती हैं अगर आप प्रॉब्लम में रहते हो तो। इससे क्या होता है कि आप बस उस चीज़ को लेकर काटते रहते हो, काटते रहते हो, फिर काट काट के फिर कैसे चलेगा। आई नो यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग एनी थिंग। आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, मिलेगा आपको, पहले ही कार्ड आ गया हुआ है, मिलेगा, पॉजिटिव हो मिलेगा। बट आप साइड लाइन करो ना, फिर ये चीज़ गलत है। किसी को हर्ट मत करो, और ये होता है जाने अनजाने हम कर देते हैं, बट इट्स ओके। चलो, आप में है वो चीज़ कि आप क्रिएटिवली हर चीज़ हैंडल कर सकते हो, आपको वो कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करके खुद को भी दूसरों को भी उल्लू बना के अच्छा कर सकते हो काम यू वेरी स्मार्ट। बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे सेट करना है। यू वेरी मिस्टीरियस ऑल्सो, आप बता भी नहीं रहे हो किसी को कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या, आपके सराउंडिंग्स में क्या इश्यूज चल रहे हैं। 2-3 पता नहीं कौन सी कश्तियों में सवार हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, पता नहीं कौन सा टाइम चला है आपका। यू आर केपेबल, आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट, यू आर वेरी मच हैप्पी, द एम्परर आ गया, हर चीज़ आप कर सकते हो। देखो, वेरी गुड, बट क्या करो, टॉक टॉक करो। मैं तो ये कहती हूँ कि इन जिनको आप परे कर रहे हो ना, जस्टिस के चक्कर में, इतने सारे चीज़ों में चक्कर में फंसे हो, टॉक टू देम। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से आपको गाइडेंस दे रही हूँ।
और कुछ यूनिवर्स अगर आपको गाइडेंस देना चाहती है, सो क्या गाइडेंस है? ये पायल पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है कोई देखेगा ही नहीं। अगर कोई देखेगा तो शायद उसकी ईगो पे आ जाएगी। आते रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो यही काम है, मुझे जो परमात्मा ने बोला है करने को मैं वही कर रही हूँ। आपको रिलीज़ करना है। मैंने कहा था कुछ बात करो, बात नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? गाइडेंस आ गई है ना, आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को कुछ सच्चाई नहीं बता के कुछ सच छुपा रहे हो आप। ये सेम वही पोजीशन है, गेन हो रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। शायद वो चीज़ है, आपके कोई ड्रीम्स हैं, आपको चाहते हो लाइफ में कुछ करना, लेकिन यहाँ पे चीज़ें हैं कि अंधाधुंध जो चीज़ें हैं ना उनमें मत पड़ो, अंधे धुंध के हिसाब से मत काम करो। चीज़ें हैं आपके, प्रैक्टिकल प्लान चाहिए उन चीज़ों में। अगर आप दूसरों को हर्ट करके आगे बढ़ोगे तो फिर काम कैसे चलेगा? वो चीज़ नहीं ना रुकती यहाँ पे, फिर वो बैठती नहीं है। चलो गाइडेंस देखते हैं, और आपके लिए गाइडेंस के बिना तो क्या जीना, क्या पता चलेगा हमें। आई वॉन्ट कि कोई कमेंट ज़रूर करे, बिकॉज मैं ज़रूर चाहूँगी कि कोई कमेंट करे, ठीक है? आई वॉन्ट टू नो कौन है ये इंसान। ओम दुर्गाय नमः का पाठ करो। हो सकता है कि आपका राहु का दशा चल रहा हो सकता है कि आपके कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पे आपको, दैट इज़ वाई आप सबको अलग कर दे रहे हो, बस उसी फॉग में हो, अंधेरे में छुपे पड़े हो, तभी होता है ये चीज़ें। प्लीज़ वेट फॉर मी, लेट मी फिनिश सम थिंग्स। आप दूसरों को बोल रहे हो ये, या फिर हो सकता है कि आपके लाइफ में जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो वो आपको ये सब बोल रहे हो कि मतलब मैं खुद ही कर लेता हूँ हर चीज़। यहाँ पे हील करने को आपको मैसेज आया हो कि अपने आप को हील करो, कर तो लोगे आप, बट अगर आप अच्छे दिल से हीलिंग के साथ करोगे तो यस, आई लव यू, यू आर स्पेशल, यू आर मैजिकल, द वन, जैसे रेजोनेट हो आप उसको करो। ये शायद मैसेज आप किसी को देना चाहते हो तो शायद पहुँच जाए। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, मंडे का फास्ट करो तो शायद भगवान जी आप पे कृपा बरसाएं, ठीक है? ये वाला मैसेज देना चाहती हूँ मैं। वेट, मैसेज ही चला गया, बीच का था शायद, ये वाला था शायद, रिवील द ट्रूथ ऑनेस्टी। मैंने आपको क्या कहा था, कुछ आप सच छुपा रहे हो तो फिर सच बता दो, जिसको चाहिए उसको सच जानना है ना। जय श्री राम बोलो और कूद पड़ो मैदान में, कुछ नहीं होता, कोई नहीं आपको मारता, कोई खाता, कुछ नहीं होगा। प्यार करने वालों के साथ ऐसे होता है। गणपति जी दोबारा जी आगे, डोंट वरी आई एम हियर। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, सच बता दो, वो कह रहे हैं जस्ट टेल द ट्रूथ। चलो कार्ड्स निकालते हैं कि आपको सच बताना चाहिए इस वैलेंटाइन की नहीं, इस वैलेंटाइन आपको सच बताना चाहिए या नहीं। पाइल 1 पाइल 2 एक सिलेक्ट करो, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है, ठीक है? तो पाइल 1 के लिए है चीज़ें होती रहती हैं, जस्ट गो विद द फ्लो। नंबर 2 नहीं नहीं बताना चाहिए, जस्ट गो विद द फ्लो नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं ही है, क्योंकि शायद आप नहीं बताओगे, मुझे जहाँ तक लगता है आप शायद किसी डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, कोई चीज़ का वेट कर रहे हो आप, ठीक है? इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, आपको बहुत डर है कि वो इंसान आपको खा जाएगा भेड़िए की तरह, उसकी वजह से आपकी लाइफ में टर्मोइल आ जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बट क्योंकि आपने छुपाई चीज़ें बहुत हैं, आप क्लैरिटी देना चाहते हो, बट क्या है ना, आपकी लाइफ में खुद आपका टर्मोइल है, तो फिर आप कैसे चीज़ें सेटल करोगे, ठीक है? कुछ और देख लेते हैं आपके लिए, अगर कुछ चीज़ें हैं, 1-2 कार्ड्स लेती हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट रियलिटी विच शाइन इवन इन द डार्क कंडीशंस। पीपल ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रेयर, बट आई एम लुकिंग फॉर लव। मैं क्या बोलूँ, क्लैरिटी वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। नेवर बी अफ्रेड ऑफ चैलेंजेस, सो ये है कि चैलेंज लो, जैसे मैंने कहा था कि आगे बढ़ो, चैलेंज लो, डोंट वरी अबाउट दैट। आप डर के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा, उससे करोगे नहीं, बट मैं कहती हूँ कि करो, ये गाइडेंस है आपके लिए मेरी तरफ से। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू से, कि गाइडेंस है मेरी तरफ से आपके लिए पाइल 4। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि जो रीडिंग्स सच में जिसके पास जानी चाहिए ना वो जाए, ठीक है?
सो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि एनर्जी मैं दूसरों तक पहुंचाऊं, एंड आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू अगर आप करेंगे तो। थैंक यू सो मच गाइस, एंड लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स ऑल्सो, एंड कमेंट ऑल्सो। ओके, बाय बाय, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले टाइम पे। ठीक है, बाय।